आज की वीडियो में हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि डिबेंचर का इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी किस तरीके से जर्नल एंट्री पास कराई जाती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो बच्चों आज का ये टॉपिक है, ध्यान से सुनना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों कैलकुलेट करा जाता है। देखो स्टार्टिंग की कहानी आपको सारी समझ आ चुकी है। जब कंपनी मार्केट से फंड कलेक्ट करती है तो उस सिचुएशन में वो अपने डिबेंचर पब्लिक को अलॉट कर देती है। जब वो डिबेंचर अलॉट करती है तो उन डिबेंचर्स के आगे उस डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट दिया जाना है वो लिखा होता है। 9% डिबेंचर, 5% डिबेंचर या 12% डिबेंचर, XYZ वो कुछ भी लिखा हो सकता है। उसी हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। उस इंटरेस्ट को कंपनी कैलकुलेट करके जो डिबेंचर होल्डर है उनको ट्रांसफर करती है, क्योंकि उनको दिया जाता है। ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है पब्लिक को क्वार्टरली दिया जाता है या फिर हाफ ईयरली भी दिया जा सकता है या फिर ईयरली मोड पर भी दिया जा सकता है। तो मान लो एक कंपनी ने डिबेंचर इशू करा, मान लो 1 अप्रैल 2024 को। यहां पर पूरा एक साल कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2025 को, और ये दूसरा साल कंप्लीट होगा 31 मार्च 2026 को। तो 2 साल के लिए कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर इशू करा। अब इस डिबेंचर का हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि कंपनी को हर 3 महीने में क्या करना पड़े, डिबेंचर का इंटरेस्ट देना पड़े। तो इसे कहते हैं क्वार्टरली मोड, हर 3-3 महीने में। पहला इंटरेस्ट 3 महीने बाद दिया, फिर दूसरा इंटरेस्ट फिर 3 महीने बाद दिया यहाँ पर, फिर देगी इंटरेस्ट 3 महीने के बाद और फिर 3 महीने के बाद। तो ऐसे 3-3 महीने के गैप पर कंपनी पूरे साल में लगभग 4 बार इंटरेस्ट देती है। तो इसे कहते हैं क्वार्टरली मोड। कौन सा मोड? क्वार्टरली। ठीक है। तो हो सकता है किसी सिचुएशन में पब्लिक सीधा 6-6 महीने का इंटरेस्ट पब्लिक को दे, तो उसे कहते हैं हाफ ईयरली मोड। वो कौन सा होता है? हाफ ईयरली मोड। ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है किसी सिचुएशन में कि कंपनी सीधा 1 साल के एंड यानी कि 31 मार्च वाले दिन जो भी डिबेंचर उसने इशू करे हैं, जो डिबेंचर होल्डर हैं, उनके अकाउंट में उसको ट्रांसफर करे। तो इन 3 तरीके से ये काम हो सकता है। तो लास्ट वाला होता है हमारा ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ये जो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के हिसाब से हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा डिबेंचर के स्टार्टिंग में लिखा होता है। आपने देखा भी होगा, हमने क्वेश्चन करे थे, जस्ट लाइक 9% डिबेंचर या इसके अलावा 12% डिबेंचर। जो भी कंपनी ने सेट करा हुआ है वो उस हिसाब से पब्लिक को डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पब्लिक के लिए एज अ, मतलब ये कंपनी के लिए क्या होते हैं, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट चैप्टर के अंदर वैसे समझाया गया आपको, मैं बाकी दोबारा बताता हूं। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो इंटरेस्ट पे कर रही है। अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है मेरा पॉइंट? आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद जरा कुछ जर्नल एंट्री के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या क्या हो सकती है। तो जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज में व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, तो जब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हम करेंगे तो हमें क्या दिखानी पड़ेगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसका? डिबेंचर होल्डर का। तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यह है ड्यू की एंट्री। ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा है उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, जब कंपनी इंटरेस्ट देगी। तो उस सिनेरियो में क्या जर्नल एंट्री होगी? तो जो डिबेंचर होल्डर हमने यहाँ पर क्रेडिट करे हैं वो डिबेंचर होल्डर को डेबिट करना पड़ेगा।
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। ये हो गई इंटरेस्ट जो हमने उनको पे करा उसकी एंट्री। अब लास्ट में क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमने इंटरेस्ट पे करा, यानी कि कंपनी ने इंटरेस्ट पे करा है, उसको वो ट्रांसफर करेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। तो इसीलिए लास्ट एंट्री में आपको दिखाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यहां तक मेरी बात सारी समझ आ गई होगी। तो ये 3 जर्नल एंट्री आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। लर्न क्या कर लेनी है, वैसे तो मैंने समझाई थी आपको, आई होप आप बढ़िया समझ भी आ गई होंगी। तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है वो भी मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको जो हमेशा याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो दे रही है, अदरवाइज अगर लॉस भी हो रहा है तो भी इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो डिबेंचर के आगे लिखा हुआ है उसी हिसाब से फिक्स रेट के अकॉर्डिंग कंपनी कैलकुलेट करके डिबेंचर होल्डर को वो इंटरेस्ट पे करती है। थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज नॉट payable as collateral security। तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले सिनेरियो में जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो बैंक से फंड कलेक्ट करती है, और फंड जब वो कलेक्ट करती है तो उसमें उसे कुछ ना कुछ वहां पर गिरवी रखना होता है एज अ सिक्योरिटी तौर पे। तो उसे हम बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स वहां पर सिक्योरिटी के तौर पे सबमिट कर देती है, वहां जमा कर देती है, तो उस केस में कंपनी को डिबेंचर्स का किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना। तो एंट्री के अंदर हमने एक चीज और देखी, वो क्या थी कि डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट इज transferred to statement of P&L account at the end of the year। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को दे देती है तो उसके बाद में एंड ऑफ द ईयर कंपनी क्या करती है, डिबेंचर के इंटरेस्ट को सीधा कहां ट्रांसफर करती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। और ये मैंने जर्नल एंट्री के माध्यम से भी आपको समझाया था, ये वो जर्नल एंट्री थी कि जब सारा काम आपका हो जाए कंप्लीट, डिबेंचर का इंटरेस्ट देने वाला, तो उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में उस डिबेंचर के इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दोगे। चलिए जी, यहाँ तक भी बात समझ आ गई है। सर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से यहाँ पर लिखवाता हूँ, और जो जर्नल एंट्री मैंने करके दिखाई थी उसको उस एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से मैंने लिया है यहाँ पर कि XYZ एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड कंपनी ने इशू करे हैं लगभग 10,000 डिबेंचर, और डिबेंचर के आगे रेट लिख दिया मैंने 10%, तो इसको मान लेना 10% डिबेंचर कंपनी ने इशू करी। एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए। क्लियर? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो कंपनी यहां पर जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देगी वो किस बेसिस पर देगी, हाफ ईयरली बेसिस पर। चलिए इसकी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री मैंने आपको क्या लिखवाई थी, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली फर्स्ट जर्नल एंट्री थी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप ये देखो टोटल डिबेंचर कितने हैं 10,000 और एक डिबेंचर की कीमत कितनी है 100 रुपी। तो कितने के टोटल डिबेंचर हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए हमारे 10 लाख रुपए के सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर। तो उन 10 लाख रुपए की जो फेस वैल्यू आ रही है डिबेंचर की, उस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो 10 लाख पर अगर मैं 10% के हिसाब से, क्योंकि डिबेंचर के आगे क्या लिखा हुआ था मैंने बताया था, उसी हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है 10%। तो 10% इंटरेस्ट रेट दे रखा है, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक 0 और, तो 1 2 3 4 5 क्लियर। 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर का यहाँ पर इंटरेस्ट बैठेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख। तो पहली जर्नल एंट्री होगी ड्यू की, कि इंटरेस्ट इतना ड्यू है। अब सेकेंड एंट्री क्या होती थी, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री। किसको इंटरेस्ट पे करा जा रहा है, डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चों। तो ये इंटरेस्ट पे करने की जर्नल एंट्री, अमाउंट वही सेम, जितना इंटरेस्ट ड्यू था वही पे करा जाएगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया था, लास्ट काम आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफर कर देना है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल, ये हो गया हमारा पूरा एक एग्जांपल कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाले केस का। तो ये तीनों की तीनों जर्नल एंट्री आपको इसी तरीके से जो भी क्वेश्चंस बुक के होंगे उनके अंदर ऐसे ही इसी फॉर्मेट में करनी होगी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है। अब जरा बुक का एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसके अंदर इन्हीं चीजों को अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बच्चों हमने यहाँ पर बुक का क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। फटाफट इसको पहले रीड करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या बोला है। तो यहाँ पर बोला है ब्राइट लिमिटेड इशू करती है 5000 डिबेंचर और डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। एक डिबेंचर की कीमत बताई इन्होंने 100 रुपए। 1 अप्रैल 2022 को ये इशू करेगा। तो ये सिचुएशन कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 को डिबेंचर क्या करेंगे इशू। फिर उसके बाद द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एज पर द टर्म ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। यानी कि एक साल में जो डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपनी देगी वो 2 बार देगी। तो यहाँ पर कौन सा मोड कंपनी यूज कर रही है, हाफ ईयरली मोड। तो अगर साल खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, तो इस दौरान बीच में 30 सितंबर 2022 में वो एक बार इंटरेस्ट देगी यहाँ पर और फिर दोबारा देगी दोबारा से 6 महीने के बाद। क्लियर है। तो साल का पूरे साल का इंटरेस्ट वो 2 बारी में 2 पार्ट में पेमेंट करेगी। एंड पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो ये चीज मैंने आपको पीछे एग्जांपल में सिखाई दी थी। चलिए पहले ना हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, टोटल 5000 डिबेंचर इशू करे गए हैं। तो 5000 डिबेंचर 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब कितने के हो गए 1 2 3। तो टोटल 5 लाख रुपए के यहाँ पर डिबेंचर हुए, जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो यहाँ पर एक डिबेंचर का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होकर आएगा पूरे साल का, वो आएगा लगभग 50,000 रुपए। बट हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसको 2 बारी में पे करना है पूरे साल का। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले। तो 6 और साल में होते हैं टोटल 12 महीने, तो 6 कब से 6 12 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25,000 रुपए। तो जो पहली पेमेंट होगी इंटरेस्ट की 30 सितंबर वाले दिन, वो कितने की होगी 25,000 की। आप करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, सबसे पहले हम डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उसकी ड्यू की एंट्री दिखाते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर
अकाउंट, सिंपल। तो कितना अमाउंट देना है हमको यहाँ पर 25,000 रुपये ड्यू दिखाना है। अब होगी पेमेंट। पेमेंट कब हो रही है? ये पेमेंट हो रही है 30 सितंबर को, तो डेट डाल देना 30 सितंबर 2022। वो पेमेंट हो रही है डिबेंचर के इंटरेस्ट की, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? वही सेम 25,000। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद अब क्या होगा? फिर दोबारा से ड्यू दिखाएंगे हम कब? 31 मार्च 2023 को। दोबारा से जो 6 महीने बाद का इंटरेस्ट है वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर ड्यू। तो सेम एंट्री ऊपर वाली, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया जाएगा? ये डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, अमाउंट 25,000। अब होगी पेमेंट सेम डे 31 मार्च 2023 को पेमेंट करी जाएगी। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक के थ्रू हो रही है पेमेंट, तो टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? वही 25,000 रुपये, 6 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल जितना भी इंटरेस्ट है उसको कहाँ ट्रांसफर करा जाएगा? सेम डे वो करा जाएगा एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ पेड अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ अमाउंट कितना आना चाहिए? सीधी सी बात है भाई, पहले हमने कितने रुपए की पेमेंट करी? 25,000 की। ठीक है, साल शुरू हुआ उसके 6 महीने के बाद। फिर हमने एंड ऑफ द ईयर भी पेमेंट करी दोबारा से 25,000 की। टोटल पेमेंट कितने की हो गई? 50,000 की। तो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो कंपनी ने कितना पे करा है? 50,000 रुपये। तो उसे ही हम स्टेटमेंट ऑफ पे में शो करा देंगे 50,000 रुपये। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ आया होगा। पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा, फिर एक एग्जांपल करा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखा। तो क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।